ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग डाल लेना आप, क्या चीज, डिफरेंशिएशन। है ना, डिफरेंशिएशन को चर्चा करेंगे हम आज। तो डिफरेंशिएशन को पढ़ाने से पहले बहुत छोटी सी चीज आपको बता देनी होगी मुझे, दैट इज स्लोप क्या होता है। ठीक है ना, वो चीज क्या है कि स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप, है ना। और डिफरेंशिएशन का जन्म यहीं से होता है, डिफरेंशिएशन का जन्म है जो वो यहीं से होता है। जैसे कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री का जन्म जो होता है वो कहां से होता है, साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल से, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जन्म होता है। ठीक है ना। इन अ सेम मैनर डिफरेंशिएशन को पढ़ना है तो उससे पहले बहुत बेसिक सी चीज आपको देखनी होगी, दैट इज स्लोप क्या होता है, दैट इज स्लोप क्या होता है ना। आप लोगों ने 10th में बहुत सारे स्लोप्स बनाए होंगे, रेसिस्टेंस का बनाया होगा स्लोप आपने, यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप बनाया होगा आपने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप बनाया होगा आपने, एक्सेलरेशन का बनाया होगा आपने, बहुत सारे स्लोप्स आपने बनाए होंगे। बट अगर मैं पूछूं दैट व्हाट इज स्लोप, है ना, तो आप कैसे बताएंगे। चलिए खैर मैं बताता हूं स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखिए क्या होता है स्लोप का डिफिनेशन में लिखता हूं यहाँ पे, दैट स्लोप इज अ रेशियो ऑफ, स्लोप इज अ रेशियो ऑफ vertical change between the two points to the horizontal change between the same point, that is perfect definition of the slope। ये सबसे परफेक्ट डिफिनेशन है किसकी, स्लोप की। तो स्लोप हमें क्या बताता है, एक प्रकार का रेशियो होता है वर्टिकल चेंज का, किससे, हॉरिजॉन्टल चेंज से, उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का। फॉर एन एग्जांपल हम एक थोड़ा सा चीज डिराइव करते हैं, है ना। आप यहाँ पे देखिए, आपको तो पता ही होगा थोड़ा सा ये चीज, अगर ये वाई एक्सिस में लेता हूं तो जाहिर सी बात है ये एक्स एक्सिस होगी, है ना, जाहिर सी बात है क्या होगी, ये एक्स एक्सिस होगी। अगर मैं कोई एक ऐसा बना दूं, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दूं और मैं पूछूं कि बच्चों बताओ इनका स्लोप क्या है, बच्चों बताओ इनका स्लोप क्या है, यानी यहां से लेकर के यहां तक का स्लोप बताइए, है ना। तो आप क्या करेंगे बताओ, आप क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे किसका, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच का। कि यहाँ पे पॉइंट क्या था, तो यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे पॉइंट जो था वो 0,0 था ना, 0,0। यहाँ पे देखें तो हम मान लेते हैं y था, और यहाँ पे देखें क्या था, x था। मेरी बात समझे, 0,0 से स्टार्ट हुआ, फाइनल y एक्सिस पे y तक दिया और x पे x तक दिया। ठीक है। चलिए अगर हम पूछें कि ये रेशियो होता है तो स्लोप को कैसे बताएंगे, तो लिखेंगे स्लोप इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द, कितना चेंज हुआ है, तो रेशियो कैसे पता करेंगे, यहां पे तो y है ना, -0, तो y में से 0 को माइनस कर देंगे, वही तो पता चला चेंज क्या हो रहा है, तो y में से 0 को माइनस कर देंगे, तो y -0 अपॉन, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो फाइनल x है, x में से 0 को माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा x -0, दैट मीन्स y बाई x क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया ना बच्चों। ये स्लोप क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहा, देखो आगे भी जाएगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करूं अगर कि यहाँ पे ये देखो, ये y था, इतनी चीजें क्या थी, यहां से यहां तक क्या था, ये y था, बहुत अच्छा। और यहां से यहां तक क्या था, ये वाली चीज क्या थी, तो x थी, है ना। अब y अपॉन x निकाले, दैट मीन्स इस वाले ट्रायंगल का जो थीटा एंगल है, यानी ये वाला एंगल का, ये परपेंडिकुलर हो गया सामने वाला, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किए किसका, इसी वाले थीटा का, और वो चीज क्या बोली जाती है, तो tan थीटा बोली जाती है, यानी कि tan थीटा बराबर स्लोप हो जाता है, और स्लोप इक्वल्स टू हो जाता है y बाई x, है ना। यानी कि स्लोप आल्सो कैन बी डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है। यानी क्या होता है स्लोप, एक टेंजेंट होता है ना, किसका, उस थीटा का, जो कि कोई एक लाइन बनाती है अपने
एक्स एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ठीक है। तो ये टोटल चीज रहा स्लोप के बारे में। अब बहुत सारे टाइप्स के स्लोप होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के स्लोप होते हैं। अभी मैं इसको रेस करने वाला हूं, आप नोट डाउन कर लें। अब आ गए हम दूसरे चीज पे, है ना। अब हम तो थोड़ा सा दूसरा स्लोप देखते हैं, है ना। तो बताओ, यहां पे हमने बनाया एक्स एक्सिस, इधर हमने बनाया वाई एक्सिस, ठीक है। दो एक्सिस दिख रही होंगी आपको, है ना। वाई एक्सिस इस पे रहा वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में हमारे प्लेन पे रहा एक्स एक्सिस। अगर हमने बोल रहा है कि बच्चों दो पॉइंट्स है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और पॉइंट ए बी के बीच का स्लोप बताइए। पॉइंट ए बी का, यानी कि लाइन जो है हमारी ए बी, उसका स्लोप बताइए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि जहां से चीज स्टार्ट हो रहा है लोएस्ट पॉइंट, वहां पे क्या कर देंगे, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कर देंगे ना, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मेरी बात समझे, जब ये लाइन आपने ड्रॉ कर दिया तो यही स्लोप मिलेगा, है ना। क्योंकि कोई भी चीज का, किसी भी लाइन का स्लोप हम कहां से मेजर करते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उस प्लेन का क्या है, उस प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, वही चीज क्या होती है, स्लोप होती है। आपको तो पता है अभी पीछे, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिया है तो यही स्लोप मिल गया आपको। अब स्लोप कैसे मिलेगा आपको मैथमेटिकली, ठीक है ना, वो सोचे समझे इधर। तो हमने लिया ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने ले लिया वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, तो क्या ले लिया हमने, y1 ले लिया। क्या ले लिया, तो y1, थोड़ा बड़ा लिखते हैं y1। ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे क्या ले लिया हमने, x एक्सिस पे ले रहे हैं, तो क्या ले लिया, x1 ले लिया। ये 0,0 होगा, आपको पता ही है। तो ये क्या हो गया, x1 हो गया। चलिए भाई, ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, है ना। ये मान लो ये क्या हो जाएगा फिर आगे चल के, है ना, ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो ये चीज क्या मिलेगी आपको, मान लेते हैं x2 मिल रही है, ठीक है ना। तो अब बताओ कि स्लोप कैसे डिफाइन करोगे, है ना। तो टोटल देखो समझे इधर कि ये चीज क्या है, y1 है, ये चीज क्या है, x1 है। तो हमें यहां से देखिए इधर, हमें इस वाले स्लोप के लिए AB के स्लोप अगर लेना है, निकालना है हमने AB का स्लोप, तो हमें क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली, यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, और यहां से यहां तक की x पे डिस्टेंस चाहिए कि नहीं। यानी कि ये डिस्टेंस चाहिए हमारी वाई एक्सिस पे दोनों पॉइंट्स के बीच का, और दोनों पॉइंट्स के बीच का हमने चाहिए एक्स पे। तो हमें अगर ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल y2 माइनस y1 कर देंगे, तो ये मिल जाएगा। यानी कि y2 माइनस y1 इज द चेंज ऑफ y एक्सिस, है ना। यानी कि y एक्सिस पे क्या मिल रहा है, हमें चेंज मिल रहा है। अगर हम बात करें कि x एक्सिस पे क्या चेंज मिल रहा है, x एक्सिस पे टोटल ये क्या है, x2 है, ये x1 है। अगर इतना चेंज मिल रहा है तो x2 में से x1 हटा देंगे तो इतना मिल जाएगा हमें, दैट मींस x2 माइनस x1। अगर हमें अब क्या बताना हो, स्लोप बताना हो, तो SLOPE स्लोप लिख देंगे, इक्वल्स टू कर देंगे कितना चेंज मिला हमें y एक्सिस पे, तो y2 माइनस y1 लिख देंगे अपॉन x2 माइनस x1 लिख देंगे। और ये चीज क्या मिल जाती है हमें, tan थीटा मिल जाती है। tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। और देखिए स्लोप तो tan थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि क्या होता है, चेंज द रेशियो ऑफ चेंज इन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्टेंस एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या होता है, चेंज होता है ना, जो चेंज मिला हमें उसी का रेशियो होता है। तो चेंज हमें y एक्सिस पे कितना मिला, उसका रेशियो, और x एक्सिस पे कितना मिला, उसका रेशियो। आप देख पा रहे होंगे आप, है ना। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, tan थीटा लिखा। अब स्लोप को रिप्रेजेंट करने का एक सबसे सिंपल फंडा लिख दिया हमने कि स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हर जगह तो स्लोप लिख नहीं सकते, हर जगह जो है कि स्लोप लिख नहीं पाएंगे। तो स्लोप को लिखने के लिए हमने एक सिंपल सा फंडा यूज कर दिया, जिसको हमने बोला m। क्या बोला, स्मॉल m। तो अब से जो भी हम स्लोप्स को लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, स्मॉल m को लिखेंगे, ठीक है ना। किसको लिखेंगे, तो स्मॉल m को लिखेंगे। चलो भाई, तो स्मॉल m इक्वल्स टू क्या हो जाता है, tan थीटा होता है, इक्वल्स टू, यानी इक्वल्स टू क्या होगा, वर्टिकल चेंज, इक्वल्स टू वर्टिकल चेंज इन y एक्सिस अपॉन horizontal change
इन एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब इधर हो गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये टोटल फॉर्मूला रहा। अब हम एक कांस्टेंट स्लोप को देख लिया हमने, है ना, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल रहा था। अब डिफरेंट टाइप्स का स्लोप हम देखेंगे जो कि वेरिएबल के लिए मिलता है, इसको नोट डाउन कर दें आप। जैसा कि हमने देखा अभी कि जो हमारा स्लोप मिल रहा था वो कुछ ऐसा था, है ना, हमने भी देखा और आप सबने भी देखा कि जो स्लोप मिल रहा था वो हमेशा, अगर यहाँ पे थीटा एंगल बनाया है तो हर जगह पे क्या बन रहा था, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, यानी कि हमारा जो स्लोप था अभी तक वो कांस्टेंट रहा, यानी कि स्लोप वाज कांस्टेंट, स्लोप वाज कांस्टेंट, हमारे पास स्लोप क्या रहा, तो कांस्टेंट रहा। ठीक है ना, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं स्लोप वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्लोप। क्या बोलते हैं, तो वेरिएबल स्लोप बोलते हैं। अब वेरिएबल स्लोप को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज रिफर करनी होगी, वो चीज क्या है कि जो ये कांस्टेंट मिल रहा था हमारा, ये स्ट्रेट लाइन हम बना रहा था, उसको अब हम स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, उसको अब कुछ एक नए प्रकार से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा कुछ ऐसा। ठीक है ना, तो अगर हमने यहाँ पे y एक्सिस को माना, x एक्सिस इसको माना, है ना, बोर्ड नहीं होना, y एक्स बराबर मान रहे हैं तो, और हमने एक स्लोप ऐसे डिजाइन कर दिया, वाह भाई क्या स्लोप है ना, क्या स्लोप है। अब इसका हमने बोला कि बताओ बच्चों कि स्लोप बताइए, है ना, तो क्या कोई एक स्लोप बता सकते हो, नहीं बता सकते, है ना। अगर मैं बोलूं कि इसका स्लोप बताइए तो उसका स्लोप तो कांस्टेंट मिल रहा था, कहीं से भी लेकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे और बता देंगे स्लोप। लेकिन अगर इसका निकालना हो तो इसका स्लोप कैसे बताएंगे, जैसे यहाँ पे अगर स्लोप निकालना हो इसका तो ये कुछ ऐसा निकलेगा, है ना, ये कुछ यहां से टेंजेंट बनेगा। लेकिन अगर कुछ दूसरे पॉइंट का निकालना हो तो कुछ कहीं से बनेगा, यहाँ पे निकालना हो पॉइंट पे टेंजेंट स्लोप तो कुछ ऐसे मिलेगा हमें, है ना, यहाँ पे निकालना हो तो ऐसा मिलेगा कुछ, यानी कि स्ट्रेट लाइन ऐसा मिलेगा। तो अलग अलग स्लोप मिल रहा है कि नहीं, देखो ये थीटा 1 इसको थीटा 2, इसको मान लो क्या चीज हो जाएगा, थीटा 3। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, हर अलग अलग पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, स्लोप वेरी कर रहा है। देख पा रहा हूं आपको। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, स्लोप हमेशा क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। तो जो स्लोप वेरी करता रहा, इसके लिए हमने तो पहले पढ़ लिया कि स्लोप वेरी नहीं कर रहा था, लेकिन अगर स्लोप वेरी करता जाए तो क्या स्लोप को कांस्टेंट बनाना पॉसिबल है ना, यानी कि स्लोप अगर वेरी करता जाए, जैसे यही था हमारे पास, ये वेरिएबल स्लोप था। अब इसी को हमें क्या करना हो, स्लोप निकालना हो। अभी मैं बताता हूं 2 पॉइंट से स्लोप निकालें कैसे, वो ध्यान दें। 2 पॉइंट से स्लोप देखो कैसे निकालते हैं हम, फिर बनाते हैं वही काम, y एक्सिस, इधर आपकी x एक्सिस, है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से रेफरेंस मिल सके। ठीक है, तो ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, और हमने कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, और हमने बोला कि बच्चों फाइंड द स्लोप बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का क्या बताया, स्लोप बताया। ठीक है, तो आपने बोल दिया सर यहाँ पे तो फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होगा वो x1 y1 होगा, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2, y2 होगा। जाहिर सी बात है, x1, y1 और x2, y2। तो अगर ये चीज हमें निकालनी है, ये वाली चीज यहां से लेकर के यहां तक की, तो हम बोल सकते हैं कि y2 माइनस y1, इसको बोल सकते हैं x2 माइनस x1। लेकिन ये कब तक के लिए वेरी कर रहा था, जब हमारा स्लोप कांस्टेंट रहा। अब इसमें देखिए यहाँ पे पॉइंट दूसरा मिला तो स्लोप ऐसा बन गया, यहाँ पॉइंट कुछ दूसरा मिला तो स्लोप कुछ ऐसा बन गया, यानी स्लोप हर जगह पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना। स्लोप क्या कर रहा है, हर जगह पे वेरी कर रहा है। तो अगर देखो स्लोप हर जगह पे वेरी कर रहा है, अगर हमने पूछा कि बच्चों बहुत छोटे के लिए बताओ, है ना, अगर बी पॉइंट बहुत ए के पास में आ जाए, अभी ए और बी क्या है, दूर पॉइंट, दूर अलग अलग पॉइंट्स पे है, बहुत दूर है, लेकिन अगर यही दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, अगर इन्हीं दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाए, फॉर एग्जांपल हम यहां फिर देखेंगे,
अगर इन्हीं दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, कि ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना। दो पॉइंट बहुत पास पास ले लिया हमने, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि एडजेसेंट पॉइंट्स पे, एडजेसेंट डॉट्स पे, एक डॉट यहां बनाया हमने तो उसके जस्ट बगल में हमने क्या बनाया, दूसरा डॉट बनाया, ठीक है ना। हमने एक पहला डॉट बनाया, दूसरा बगल में जस्ट उसके डॉट बनाया, तो हमें पता चला कि यहां से जो मिल रहा है ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा बहुत छोटा ट्रायंगल होगा, जाहिर सी बात है, बहुत ही छोटा ट्रायंगल होगा। तो इसके लिए जो ये चीज मिल रही थी वो मिलेगी y2 माइनस y1 इक्वल टू डेल y, बहुत छोटी मिलेगी। और छोटे चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, यानी कि इससे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो डेल्टा y, या तो ऐसे वाला डेल्टा y, या फिर dy, ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा y। अगर ऐसे ही हमें, ये तो y पे हो गया, अगर ऐसे ही हमें x पे निकालना हो तो x पे क्या करेंगे, तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, ये भी बहुत छोटा मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा, बहुत ही छोटा मिलेगा, क्योंकि हमारा पॉइंट बहुत पास पास में है, तो ये मिलेगा डेल x। अब हम स्लोप को कैसे लिखेंगे, तो अब हम स्लोप को लिखेंगे m इक्वल्स टू डेल y अपॉन डेल x, लिख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि m इक्वल्स टू क्या रहा, डेल y अपॉन डेल x, यानी कि dy अपॉन dx रहा, ठीक है ना। क्या रहा, तो dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx क्या बता रहा है हमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, यानी कि x, जब x को हम वैरी करा रहे हैं, x को बढ़ा रहे हैं, तो y में कितना चेंज आ रहा है वो कौन बताएगा, ये बताएगा। यानी यहां से देख सकते हैं रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब ये होता है कि जब कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा चीज भी क्या हो रहेगा, उसी के साथ साथ बढ़े, तभी तो रेशियो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि dy अपॉन dx, दैट मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस और वर्टिकल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, है ना। तो लिख लेंगे ऐसे आप, the rate of change of vertical distance या फिर position, the rate of change of vertical distance or position with respect to, है ना, with respect to the change of horizontal distance of the, या फिर horizontal distance बोल रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं, पोजीशन बोल रहे हैं, पोजीशन ऑफ द स्लोप, है ना। तो ये चीज क्या रही आपके स्लोप के ऊपर रही, और इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोल देते हैं, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कभी भी ये बहुत छोटी सी चेंज आए एक वैल्यू में, तो उसके चलते दूसरे वैल्यू में भी चेंज आ जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर x को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तो y भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। x को अगर हमने थोड़ा सा बढ़ाया, मान लो x को हमने यहाँ पे कर दिया तो y भी तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर x को हमने यहाँ पे कर दिया तो y भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि जब x बढ़ने लगा तो y भी बढ़ने लगा, तो बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एनीथिंग, ठीक है। तो ये टोटल फंडा रहा आपका किस पे, स्लोप पे और डिफरेंशिएशन पे। और यही जो टोटल प्रोसेस होती है वो क्या बोलते हैं, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना। यानी किसी चीज को बहुत स्मॉल वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो हमारा बहुत ज्यादा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम इसको बोले तो ये होता है डिफरेंशिएशन फॉर्म, है ना। यानी कि अगर किसी भी चीज को क्या करना हो, डिफरेंशिएट करना हो, तो क्या करते हैं हम, dy बाई dx। जैसे अभी हम बहुत सारे फॉर्मूले लिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, इसको पहले नोट डाउन कर दें आप। अब हम डिफरेंशिएशन को चेकआउट करेंगे, ठीक है ना। अब हम एक्चुअल में डिफरेंशिएशन पे आ गए। अभी तो डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग हो रहा था, है ना, स्लोप पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम डिफरेंशिएशन को एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो हमने बोला सपोज y इक्वल्स टू 5 एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। हमने बोला y इक्वल्स टू 5 एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। It means that you have to find the slope, that means dy by dx you have to find। आपको पता करना है क्या चीज,
y इक्वल टू 5 हमने लिख दिया और बोला कि डिफरेंशिएट करिए इसको, है ना, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy बाई dx पता करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इधर है x, इधर है y, और y इक्वल टू क्या है, बस 5 है, y इक्वल टू बस 5 है, ये रहा। अब क्या इसका स्लोप कोई मिल रहा है क्या? इसका स्लोप कोई मिलेगा? समझिए आप मेरी बात को, अगर हमने लिख दिया कि y इक्वल टू 5 तो यही होगा y इक्वल टू 5, यही तो होगा y इक्वल टू 5, इसमें तो कोई जल्द नहीं x तो दिया नहीं है, बस y पे दे दिया कि y इक्वल टू 5। तो क्या हमें बताओ जो स्लोप मिल रहा है क्या कोई, है ना? तो स्लोप यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो स्लोप नहीं मिलने वाला, स्लोप कैसे भी मिलेगा, जब थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो तभी तो मिलेगा। अगर इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, स्लोप मिला? नहीं मिला, है ना। वो स्लोप के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ एंगल चाहिए, जो कि हमें क्या किससे मिलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मिलना चाहिए। किसी प्रकार का कोई एंगल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब स्लोप क्या है, जीरो है उसकी। इसीलिए जो dy बाई dx की वैल्यू होती है क्या होती है, जीरो होती है। इट मींस दैट कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, है ना, विद रेस्पेक्ट टू x इज जीरो, यानी कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, ठीक है ना। क्या होता है, जीरो होता है। तो सबसे पहला आप लिख लें कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज जीरो, है ना। इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं कि, देख लीजिए इधर, लेट c बी अ कांस्टेंट। हमने c को क्या माना, कांस्टेंट माना, तो y इक्वल टू क्या निकालना, y इक्वल टू 3c दिया है, तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, लेट c बी कांस्टेंट, देन dy बाई dx क्या होगा इसका, जीरो होगा, है ना। इधर हम फंक्शन लिख रहे हैं, इधर क्या लिख रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं, और उसका इधर क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना। एक फंक्शन लिखा हमने, इधर फंक्शन लिखूंगा मैं, और इधर क्या लिखूंगा, उसका डेरिवेटिव को लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहा, कांस्टेंट का, है ना। दूसरा रहेगा एक आपका, मान लीजिए y इक्वल टू क्या हो गया, cx होता है। y इक्वल टू cx का मतलब c तो कांस्टेंट है, लेकिन x क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, जो dy बाई dx होगा वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ लीजिए बस, क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा। अब हर चीज को उस पर बताना पॉसिबल नहीं है ना, टाइम वेस्ट, ऐसे वीडियो लंबा जा रहा है मेरा। अब y इक्वल्स टू अगर हो जाए कि x टू द पावर n, क्या हो जाए, y इक्वल्स टू x टू द पावर n, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है nx टू द पावर n माइनस 1। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया और कुछ क्या लिखा कि y इक्वल्स टू 5x, ठीक है ना बच्चों, y इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, 5x, ठीक है। ये इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, किस वाले का, सेकंड आइडेंटिटी का मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर y इक्वल टू क्या लिखा हमने, 5x लिखा, तो इसका dy बाई dx क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तीसरे का एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि अगर थर्ड वाला लिख लिया हमने कि y इक्वल टू x टू द पावर 3, y इक्वल टू x टू द पावर 3, तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या चीज, 3 आगे लिख लेंगे n, है ना, n आगे लिख लिया हमने, x लिख लेंगे और 3 माइनस 1 दैट मींस 2, तो 3x क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूले रहे, इस पे बहुत सारे आप क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर जो भी कुछ है ना, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में बहुत सारे डीपीपीस दे दूंगा इस पे क्वेश्चंस के। फोर्थ प्रॉब्लम आती है हमारे पास कि फोर्थ प्रॉब्लम क्या हो सकता है, तो अगर इसमें कोई दो फंक्शंस हो, ठीक है ना, अगर इसमें मान लीजिए कि दो फंक्शन हो, एक ऐसा हो c x टू द पावर n हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि हो जाएगा c n x टू द पावर n माइनस 1, यानी जो भी चीजें कांस्टेंट होती हैं उनको हम, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो बस कांस्टेंट, लेकिन अगर वेरिएबल नहीं है उसमें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन सारे फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं लाइन वाइज, है ना। फिर आ जाता है फिफ्थ, ठीक है ना। फिफ्थ में क्या आता है कि अगर y इक्वल्स टू दो फंक्शन हो, एक u भी फंक्शन हो और प्लस v भी फंक्शन हो, है ना, तो y इक्वल्स टू u प्लस v दो हो,
तो ये हो जाएगा आपका du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx। फॉर एग्जाम्पल कि हमने लिखा कि y इक्वल्स टू 5x प्लस 9 है ना, तो यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और फंक्शन का मतलब एक हो गया 5x और एक हो गया 9, है ना, दो टर्म्स दिख रहे होंगे आपको। अगर ऐसे ही दो टर्म्स आ जाएं तो हम क्या कर देते हैं, एक बार इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 5x फिर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 9, है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ 5x करेंगे तो 5 हो जाएगा और प्लस इसका क्या हो जाएगा, तो 0, तो हो जाएगा आपका आंसर 5, यानी dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो ऐसे कोई दो टर्म्स आए तो उसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इन सबको नोट डाउन करिए आप पहले। अब आ गए हम प्रोडक्ट रूल पे, है ना, अब आ गए किस पे, तो प्रोडक्ट रूल पे। तो प्रोडक्ट रूल में क्या है कि अगर y इक्वल्स टू दे दिया है आपको दो फंक्शन u एंड v, है ना, एंड u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। अगर u है और v भी है, दोनों है और दोनों x का फंक्शन है, तो dy बाई dx को फाइंड आउट कर सकते हैं हम कैसे, है ना, dy बाई dx को फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन यानी v को लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि सेकंड को लिख लेंगे पहले, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस कर देंगे, फर्स्ट को लिख लेंगे और फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, दैट मीन dv बाई dx। तो अगर दो फंक्शन हो और दोनों x का फंक्शन हो और दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लीकेबल, हाँ तो दोनों क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो एक दूसरे से, तो उनका डिफरेंशिएशन क्या दिखा कैसे दिया जाएगा, तो सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि y इक्वल्स टू अगर हो कि 5x एक हो गया एंड 9x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, दो फंक्शन दिख रहा होगा ना आपको। तो एक को क्या मान लेंगे हम, u मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, है ना। और पहले क्या लिख देंगे, v को लिख देंगे। तो v को जब लिखेंगे हम तो 9x स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे ना v को, और फिर फर्स्ट के डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो बच्चों 5 हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे, है ना, u को लिख लेंगे यानी 5x को लिख लेंगे, ठीक है ना। और फिर दूसरे का जो यानी कि जो v है उसका डिफरेंशिएशन लिख लेंगे, तो v का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो इसका तो हो जाएगा 9 इंटू 2 आगे आ जाएगा तो 18x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18x, है ना, और 2 का 0, तो ये हो गया आपका टोटल फंक्शन। तो ये हो गया आपका 45x स्क्वायर प्लस 10 होल मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 90x स्क्वायर, है ना। तो ये टोटल हो गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक सिंपल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या रहा हमारे पास, dy बाई dx रहा। तो सबका एग्जांपल देना पॉसिबल नहीं है, मैं बस सारे फॉर्मूले को लिखवा दे रहा हूं आपको, सारा आप नोट डाउन करके और अच्छे तरीके से पढ़ जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल, इसको रेस करता हूं मैं, रेस करूं ना, चलो भाई। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन जब लिखते हैं हम, इसको रेस करता हूं मैं, जब इसका लिखते हैं हम तो dy बाई dx कैसे लिखा जाता है भाई, बोलो बच्चों कैसे लिखा जाएगा। तो dy बाई dx हो जाएगा आपका u डॉट dv बाई dx प्लस v डॉट du बाई dx। अगर ऐसे ही दो फंक्शन हो और वो दोनों आपस में क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा है, जैसे u और v क्या है एक दूसरे से डिवाइडेड हो रहा है, तो इसका कैसे लिखेंगे, तो इसका हो जाता है v लिखेंगे पहले, है ना, नीचे वाला फंक्शन पहले, यानी कि ये डिनोमिनेटर है और इसको मान लेते हैं न्यूमरेटर, है ना। तो डिनोमिनेटर को पहले लिखते हैं मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, दैट मींस u माइनस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और अच्छे से इसको समझिए, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर,
एंड दैट मीन्स dv बाई dx, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट मीन्स v का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अगर दो फंक्शन एक दूसरे के डिविजिबल में हो और उन दोनों का क्या निकालना हो, डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो कैसे करेंगे हम, तो हम मान लेंगे नीचे वाले को डिनोमिनेटर को v, ऊपर वाले को u, फिर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, पहले लिखेंगे v वाले को, फिर ऊपर वाले के डिफरेंशिएशन को लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके, माइनस ऊपर वाले को लिख लेंगे u को, और फिर नीचे वाले के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे को डिवाइड कर देंगे